is converted into C3H8 plus Na2CO3 Na2CO3। अब इसका डिस्क्रिप्शन, अब सोडियम ब्यूटेरेट है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तुमको 10th को भी मालूम है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गया प्रोपेन। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसा आएगा फिर, और ये जो है Na2CO3 इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, याद रखो सोडियम कार्बोनेट है उसका नाम। अब यहाँ तुमको लिखने का है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, देखो सोडियम ब्यूटेरेट, सोडियम ब्यूटेरेट reacts with sodium hydroxide in presence of calcium oxide to form propane, देखो ऐसा आता है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट है, मगर आपको अगर ये कंपाउंड के नाम पता नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तो 50% मार्क आपके कम कर दिए जाएंगे, वो इस रिएक्शन को जितने हैं उस वजह से 50% कम कर दे वो। ठीक है, अब देखो ये जो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर है ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। सोडियम एसीटेट, और यहाँ क्या है ये सोडियम प्रोपियोनेट, ये सोडियम ब्यूटेरेट, बस इतने आते, इससे ज्यादा नहीं आते। तो अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शंस आर वेरी इजी। रिएक्शन का कुछ इतना ये नहीं है, खाली जो कंपाउंड के ऑब्जर्वेशन पार्ट करेंगे तुम, अगर आपको प्रिपेयर करने का है तो पोपट पंची कितने रिएक्शन करेंगे, ऐसा तुमको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल तुमको मैं 2-3 बातें अभी बताता हूँ। तुमको अगर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी अगर दिया है, तो पहले अगर रिएक्शन आपने देखी तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें से साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा। साइड प्रोडक्ट क्या निकल सकता है, तो साइड प्रोडक्ट पहले रिमूव करने का। तो अब साइड प्रोडक्ट कौन से है, साइड प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ बता दूंगा, एक लिस्ट देता हूँ, एक 2-4 साइड प्रोडक्ट है। मेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे है वैसे। तो पहले आपने अगर रिएक्शन का रिएक्टेंट अगर देखा, 2 रिएक्टेंट देखे ए और बी, तो उस पहले क्या सोचने का, व्हाट वुड बी द साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ओके, तो आप देखो साइड प्रोडक्ट है H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर साइड प्रोडक्ट है तो H और OH होना चाहिए कहीं तो भी रिएक्शन में अगर H और OH है तो वाटर ये साइड प्रोडक्ट आ सकता है। अब दूसरा साइड प्रोडक्ट क्या है, NaCl ये साइड प्रोडक्ट हो सकता है। अगर NaCl साइड प्रोडक्ट है तो कंपाउंड ए और बी में क्या होना चाहिए, Na और Cl कहीं तो भी होना चाहिए ना। ए में अगर Cl है तो बी में Na होना चाहिए, और Na ए में है तो बी में Cl होना चाहिए, तब वो साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा साइड प्रोडक्ट KCl, तो यहाँ K प्लस Cl होना चाहिए दूसरे कंपाउंड के साथ आई वाला। और अगर अब देखो नहीं तो फिर AgCl होना चाहिए, Ag प्लस Cl, नहीं तो फिर NaOH होना चाहिए,
एक कंपाउंड में Na, दूसरे कंपाउंड में OH। अब इतने ही साइड प्रोडक्ट है, कितने हैं अब देखो, 5 साइड प्रोडक्ट है। अब ये जो Na2CO3 ये जो साइड प्रोडक्ट है आज के रिएक्शन का, ठीक है, एक आधा ऐसा एक्सेप्शन है एक अलग, मगर जो कॉमन रिएक्शन है तुमको मैक्सिमम वो उसमें यही साइड प्रोडक्ट है। अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, तो तुम्हें उसको उसको मुझे उसका ये बताने का, साइड प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट दोनों भी बताने के। अब वो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, मगर अगर ये आपके समझ में आया है तो वो रिएक्शन आपको आएगी। तो मैं आपको ये इनडायरेक्टली क्या बता रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व रिएक्शंस, हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अननोन रिएक्शंस। अगर तुमको रिएक्शंस पता भी नहीं, तुमने पढ़ी भी नहीं रिएक्शंस, तभी भी तुम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो जो रिएक्शन तुमको अभी दी भी नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, CH3 Cl प्लस NaOH। अब ये रिएक्शन है और यहाँ हिट है, यह है मिथिल क्लोराइड और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड विच प्रोडक्ट, बोलो साइड प्रोडक्ट। मीथेन। नहीं, साइड प्रोडक्ट क्या आएगा? NaCl। यस, NaCl आएगा साइड प्रोडक्ट। हाँ, तो अब तुमने क्या क्या ये देखा तुमने, तो तुमको तुमने ये देखने के बाद ऐसा पता चला कि इसमें Na है और इसमें Cl है। अब दोनों को निकाल दो, ये हो गया NaCl, और रिमेनिंग पार्ट अटैच करो, OH CH3 को अटैच करो, CH3OH। जो जब तुम ये साइड प्रोडक्ट रिमूव कर दोगे तब रिमेनिंग पार्ट अटैच करने का, उसमें छोड़ने का नहीं उसको। तो ये आया मिथिल अल्कोहल है, इसका नाम मिथिल अल्कोहल। ओके, क्या क्या तुमने साइड प्रोडक्ट निकाल दिया NaCl। अब NaCl के दूसरा तो साइड प्रोडक्ट नहीं हो सकता इसमें। ये हो गया ऐसा, कॉमन थिंग हो गई, लॉजिक हो गया। अब ये रिएक्शन है तुमको 12th को रिएक्शन है, ठीक है, मगर तुमने ये तुम्हारे समझ में आया इसलिए तुमने अभी सॉल्व कर दी। ओके, एक रिएक्शन बोलता मैं और, नाम भी नहीं आया तो कुछ नहीं, मगर रिएक्शन में हो क्या हो रहा है, अगर ये भी समझ में आया तो आता भी हो जाता फिर। देखो अब जस्ट 1 मिनट, CH3O 3 प्लस CH3Cl। इसमें बोलो अब साइड प्रोडक्ट क्या है, तो क्या आ सकता है? KCl। यस। अब KCl इसमें साइड प्रोडक्ट है, दोनों को कंबाइन करो, कर दिया कंबाइन। K किसको अटैच है? ऑक्सीजन को, तो ये CH3 क्या होगा फिर, इसको अटैच होगा ऑक्सीजन। KCl तुमने रिमूव किया, रिमेनिंग पार्ट अटैच करो, KCl दिस इज द साइड प्रोडक्ट, ये रिमूव कर दिया KCl। जो K ऑक्सीजन को अटैच था वो Cl के साथ कंबाइन होगा, तो Cl के साथ जो अटैच था CH3, that remaining part is attached to oxygen and formation of this type of compound takes place। इसका नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, ये बाद में देखेंगे, मगर पहले मैं आपको ऐसे हिंट बता रहा हूँ, जो बच्चे रिएक्शन से डरते हैं ना, उनका वो डर निकालने के लिए। ओके, यहाँ कुछ डरने की बात है क्या? तो साइड प्रोडक्ट KCl है। अब दूसरा एक देखो, एक मिनट, और इजी करता हूँ।
जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये बहुत लंबा जा रहा है ये। OH प्लस HNH2। अब इसमें क्या होगा साइड प्रोडक्ट? बोलो। H2O। यस। आप आपको कोई रोक नहीं सकता रिएक्शन से, रिएक्शन सब प्रिपेयर करने में। ये मुझे बोल सकती कि नहीं ऐसा लगा था मुझे, मगर तुमने करेक्ट आंसर बोल दिया। इसमें OH है और इसमें H है, तो H2O दिस इज द साइड प्रोडक्ट। H2O साइड प्रोडक्ट, ये समझ में आया? तो OH किसको अटैच था? कार्बन को। H किसको अटैच था? ये NH2 को। तो ये NH2 ग्रुप इसको अटैच करो। अब ये होगा साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या आएगा फिर? CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज, और इस कार्बन एटम को NH2 अटैच होता है। ओके, ये है एसिटामाइड। 12th को तीसरे चैप्टर में, जो हम तीसरा चैप्टर ले लेंगे ना, उसमें ये रिएक्शन, वो तुम आप भी पढ़े यहाँ हिट। तो ये अगर ऐसा लॉजिक अगर तुमने अप्लाई किया तो कुछ रिएक्शन तुमको हार्ड नहीं जाएगी। ओके, तो पहले तो रिएक्शन से डरने का नहीं, और दूसरा प्रैक्टिस कांस्टेंट रखने की। ऐसा रहता है केमिस्ट्री को प्रैक्टिस कांस्टेंट रखनी पड़ती, तब आपको इतना इजी जाएगा। ये रिएक्शन अब देखो, आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा ही स्टडी करके मैंने इतनी डिग्रियां ले ली है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का ऐसा पूरा पूरा स्टडी कर दिया मैंने, कुछ रखा नहीं अभी उसमें। दिख रही है क्या तुमको? ये दिखता है क्या तुमको? हाँ सर। तो देखो अब सब कुछ रखा नहीं अब उसमें केमिस्ट्री में। जब हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा ना, तब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ये ऑनलाइन है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर ऑफलाइन में। ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस टुमारो। ओके, आज तक जितना हुआ है उतना सब अच्छी तरह से कर दो। ओके, सर लास्ट का पेज शेयर करना है। अरे लास्ट का कौन सा? हाँ वो, ओके। वो ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिखने का क्या? खाली ये यही एक रिएक्शन लिखो क्वेश्चन का जो दिया है मैंने वो। पूरा पेज कर रहा मैं तुमको शेयर, प्रैक्टिस के लिए पूरा पेज कर रहा, मगर वही एक रिएक्शन ही लिखो तुम्हारे शेयर नोटबुक में। ओके, ठीक है। डन सर। Okay, so friends, today we'll stop here, remaining part will discuss tomorrow.